हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए सेमेस्टर 5th है। आपका इंग्लिश कंपलसरी में आपको जो प्ले है ऑल माई सन्स, उसका हम जो है आज 17th पार्ट करने जा रहे हैं। 16 पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है क्रिस को अपने फादर की गिल्टी का पता चल जाता है कि हाँ, उसने जानबूझ के डिफेक्टिव सिलेंडर हेड एयरफोर्स को दिए थे, जिसकी वजह से 21 पायलट्स मारे गए थे और एरोप्लेन्स जो है क्रैश हो गए थे। तो वो ये बात सुन के गुस्से में घर से चला जाता है, घर नहीं लौटता है। और जो कैट होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम जो क्रिस के सामने अपना जो गुनाह है उसको कबूल कर लो, उसको बोलो कि मैं जेल में चला जाऊंगा, मेरे को सज़ा हो जाएगी, जिससे मेरा जो है पाप है वो धुल जाएगा, तुम उससे माफ़ी मांग लो। तो पर कैलर ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो कैट कहती है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमको लगता नहीं है तुमने गलत काम किया, तुमको कोई पछतावा नहीं है। तो कैलर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये सब मैंने बिजनेस के लिए किया है, तुम्हारे लिए किया है, बिजनेस के लिए किया है, अपने लड़के के लिए किया है। तो अगर मैं ये सब कबूल कर लूँगा कि हाँ, मैंने उनको मैंने मारा है, डिफेक्टिव सिलेंडर मैंने भेजे थे, तो मेरा बिजनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आगे कैट क्या कह रही है, आई डोंट नो वट डू कैलर कहता है आई डोंट नो वट यू मीन यू वांटेड मनी। कहता मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, तुम्हें मनी चाहिए थी, सो आई मेड मनी, तो मैंने पैसे कमाए। वट मस्ट आई बी फॉर गिव, मैं किस बात के लिए माफ़ी मांगूँ। यू वांटेड मनी डिड नॉट यू, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए था। मदर कहती है आई डिड नॉट वांट इट दैट वे, कहती मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए था। कैलर कहता है आई डिड नॉट वॉन्ट इट दैट वे, मुझे भी नहीं चाहिए था। वट डिफरेंट इज इट दैट वट यू मीन वट यू वॉन्ट, फिर तुम्हें क्या चाहिए था, क्या फ़र्क है इसमें। आई स्पॉइल्ड द बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों आई स्पॉइल्ड द बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों को स्पॉइल्ड करूँगा। आई शुड हैव पुट हिम आउट व्हेन ही वॉज 10, जब वो 10 साल का था तब मुझे ये सोचना चाहिए था। लाइक आई वॉज पुट आउट एंड मेक हिम आयरन हिज कीप, और मैं उसके लिए पैसे कमाता था। देन ही हैड नाउ हाउ अ बक इज़ मेड इन दिस वर्ल्ड, पर वो अब क्या हो गया, अब वो दुनिया का बन गया। फॉर गिवन, मुझे माफ़ करेगा। आई कुड लिव ऑन अ क्वार्टर अ डे माई सेल्फ बट आई गॉट अ फैमिली सो आई, कहता मैं अकेला होता तो क्वार्टर में रह जाता, पर मेरी फैमिली थी तो मैं क्या करता। मदर कहती है जो इट डोंट एक्सक्यूजेज इट दैट यू डिड इट फॉर द फैमिली, कहती है कि जो तुम ये बात का एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि ये तुमने फैमिली के लिए किया है, इट्स गॉट टू एक्सक्यूज इट, ये तुम्हें एक्सक्यूज़ लग रहा है। मदर कहती है देयर समथिंग बेटर दैन द फैमिली टू हिम, कहता है कि फैमिली से भी बड़ा कोई और भी होता है। नथिंग इज़ बेटर, कैलर कहता है कि फैमिली से बढ़ के कोई नहीं होता। मदर कहती है देयर इज़ टू हिम, कहते कि नहीं, तुम्हारे लिए फैमिली होगी। कैलर कहता है देयर्स नथिंग ही कुड डू दैट आई वुड नॉट फॉरगिव, कहता है कुछ नहीं होने वाला, मैं किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। बिकॉज ही इज़ माई सन, क्योंकि वो मेरा बेटा है। बिकॉज आई एम हिज फादर एंड ही इज़ माई सन, क्योंकि मैं उसका फादर हूँ और वो मेरा बेटा है। जो आई टेल यू, मदर कहती है मैं तुम्हें बोल रही हूँ। कैलर कहता है नथिंग बिगर दैन दैट, कहता है इससे बड़ा कोई बात नहीं है कि वो मेरा बेटा और मैं उसका बाप हूँ। एंड यू आर गोइंग टू टेल हिम, और ये तो बात तुम उसको बताओगी। यू अंडरस्टैंड, आई एम हिज फादर एंड ही इज़ माई सन एंड इफ़ देयर समथिंग बेटर दैन दैट आई विल पुट अ बुलेट इन माई हेड, कहता कि फिर भी अगर उसके लिए कोई और बड़ा है तो मैं अपने सर में गोली मार लूँगा। मदर कहती है यू स्टॉप दैट, तुम रुक जाओ। यू हेयर्ड मी, तुम मुझे सुन रही हो। नाउ यू नो वट टू टेल हिम, अब तुम्हें पता है उसके क्या कहना है। बट ही वुड नॉट पुट मी अवे दो, ही वुड नॉट डू दैट वुड ही, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा। क्या वो करेगा। मदर कहती है ही लव्ड यू, जो यू ब्रॉक हिज हर्ट, वो तुम्हें प्यार करता था, तुमने उसका दिल तोड़ दिया है। कैलर कहता है बट टू पुट मी अवे, पर वो मेरे को छोड़ के जाएगा इस बात के लिए। आई डोंट नो, मदर कहती मेरे को नहीं पता। आई एम बिगनिंग टू थिंक वी डोंट रियलाइज नो हिम, शुरू में ही मैं ये चीज़ जानती थी कि हम उसे नहीं जान पाए। दे से इन द वॉर ही वॉज सच अ किलर,
हमने वॉर में कहा था कि वो एक किलर है। हियर ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ माइस, वो तो एक चूहिया से भी डरता है। आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानती। आई डोंट नो व्हाट ही विल डू, मुझे नहीं पता वो क्या करेगा। कैलर कहता है गॉड डैम्ड इफ लैरी वॉज लाइव ही वुड नॉट एक्ट लाइक दिस, कहते हैं कि अगर लैरी जिंदा होता तो वो ऐसा ना करता। ही अंडरस्टूड द वे द वर्ड इज मेड, उसे पता है दुनिया कैसे बनी है। ही लिसन टू मी, वो वो मेरी बात सुनता। टू हिम द वर्ड हैड अ 40 फुट फ्रंट, ये दुनिया जो है इस 40 फुट के अंदर ही है। इट एंडेड एट द बिल्डिंग लाइन, और उसकी दुनिया इस घर की लाइन पे ख़त्म हो जाती है। दिस वन एवरीथिंग बॉदर्स हिम, उसके लिए सब चीज़ें बॉदर करती हैं। यू मेक अ डील ओवर charge 2 cents and his hair fell out. He don't understand money, उसको पैसा नहीं पता। टू इज इट कम टू ईजी, क्योंकि वो बहुत आसानी से उसको मिल गया है, मेहनत तो सारी मैंने की है। यस सर लैरी, दैट वॉज द बॉय वी लॉस्ट, इस तरह का बेटा हमने खो दिया है। लैरी लैरी, वो चिल्लाता है। व्हाट आई गोना डू कैट, मैं क्या करूँ कैट। मदर कहती है जॉर्जो प्लीज यू विल बी ऑल राइट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मदर कहती है कि कृपा करके तुम चुप हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। कैलर कहता है फॉर यू कैट, फॉर बोथ ऑफ यू, दैट्स ऑल आई एवर लिव्ड फॉर, कहता है कि कैट तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए मैंने सब कुछ किया है। मदर कहती है आई नो डार्लिंग आई नो, मुझे पता है। एना आ जाती है। एना कहती है वाई डू यू स्टे अप, आई विल टेल यू व्हेन ही कम्स, तुम यहाँ क्यों रुके हो, जब वो आ जाएगा क्रिस तो मैं तुम्हें बता दूंगी। कैलर कहता है यू डोंट ईट सफर डिड यू, कहता तुमने अभी खाना नहीं खाया। डिड यू, क्या तुमने खाया। वाई डोंट यू मेक हर समथिंग, तुम उसके लिए कुछ बना क्यों नहीं देती। मदर कहती है श्योर आई विल, मैं बनाती हूँ। एना कहती है नेवर माइंड कैट आई एम ऑल राइट, वो कहते हैं कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। देयर समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग अबाउट इट, मैं और कुछ भी नहीं करने वाली। शी इज़ अ गुड गर्ल यू सी, कैलर को कहती है उसकी मदर देखो ये कितनी अच्छी लड़की है। एना कहती है आई विल डू नथिंग अबाउट जो, कहती मैं जॉ के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बट यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर मी, पर कहती मैं अपने बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। यू मेड क्रिस फील गिल्टी विद मी, यू मेड क्रिस फील गिल्टी विद मी, तुमने क्रिस को मेरे लिए गिल्टी बना दिया है। आई हैड लाइक यू टू टेल हिम दैट लैरी इज़ डेड, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि लैरी मर चुका है। एंड दैट यू नो इट, और ये तुम्हें पता होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझ रही हो। आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ हियर अलोन, मैं यहाँ पे अकेली नहीं रह सकती। देयर इज़ नो लाइफ फॉर मी दैट वे, मेरी इस तरह से कोई लाइफ नहीं है। आई वॉन्ट यू टू सेट हिम फ्री, मैं उसे फ्री देखना चाहती हूँ। एंड देन आई प्रॉमिस यू, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ एवरीथिंग विल एंड, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंड वी विल गो अवे, हम यहाँ से चले जाएंगे। एंड दैट ऑल राइट, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैलर कहता है यू विल डू दैट, यू विल टेल हिम, तुम ये कर सकती हो, तुम उसको बताओ। एना कहती है आई नो व्हाट आई एम आस्किंग कैट, तुम्हें पता है मैं क्या पूछ रही हूँ कैट। यू हैड 2 सन्स, कहते तुम्हारे 2 लड़के थे, बट यू हैव ओनली गॉट 1 नाउ, पर अब तुम्हारे पास एक ही रह गया है। कैलर कहता है यू विल टेल हिम, तुम उसको बोलो। एना कहती है एंड यू हैव गॉट टू से इट टू हिम सो ही नोज यू मीन इट, और ये बात तुम उसको बोलोगी कि जो कैलरी है वो मर चुका है, तुम ये जानती हो। मदर कहते हैं माई डियर इफ़ द बॉय वॉज डेड, कहती कि अगर लड़का मर गया होता इट वुड बी डिपेंड ऑन माई वर्ड्स टू मेक क्रिस नो इट, तो मेरे वर्ड्स किसको ये जानने में क्यों हेल्प करेंगे। द नाइट ही गेट्स इन टू योर रूम, कहते हैं रात को वो तुम्हारे कमरे में गया था। हिज हर्ट विल ड्राई अप बिकॉज ही नो एंड यू नो, क्योंकि तुम दोनों जानते हो, मेरे से पहले जानते हो। टू हिज डाइंग डे ही विल वेट फॉर हिज ब्रदर, जब वो मरा था तो वो अपने ब्रदर की वेट कर रहा था। नो माई डियर नो सच थिंग, ये ऐसा नहीं हो सकता। यू आर गोइंग इन द मॉर्निंग, तुम सुबह चली जाओगी। एंड यू आर गोइंग अलोन, और तुम अकेली जाओगी। दैट्स योर लाइफ, ये तुम्हारी लाइफ है। दैट्स योर लोनली लाइफ, तुम्हारी अकेली की लाइफ है। एना कहती है लैरी इज़ डेड कैट, लैरी मर चुका है। एंड कैट कहती है डोंट स्पीक टू मी, मेरे से बात मत करो। एना कहती है आई सेड ही इज़ डेड, मैं कह रही हूँ वो मर चुका है। आई नो, मैं जानती हूँ। ही क्रैश्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ चाइना November 25, हिज इंजन डिड नॉट फेल हिम बट ही डेड, आई नो, कहती उसका इंजन नहीं ख़राब हुआ था बल्कि उसने अपना प्लान खुद क्रैश किया था चाइना में जाके 25 नवंबर को।
हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मर सकता है। यू आर लेइंग टू हिम, तू मेरे से झूठ बोल रही हो। इफ़ यू नो, अगर तुम जानती हो, हाउ डिड ही डाई, तो बताओ वो कैसे मरा। आई लव्ड हिम, मैं उसे प्यार करती थी। एना कहती है यू नो आई लव्ड हिम, तुम जानती हो मैं उसे प्यार करती थी। वुड आई हैव लुक्ड एट एनी वन एल्स इफ़ आई वॉज नॉट श्योर, अगर मैं श्योर ना होती कि लैरी मर चुका है तो मैं किसी और की तरफ देखती। दैट्स इनफ फॉर यू, तो काफ़ी हो चुका तुम्हारे लिए। मदर कहती है दैट्स इनफ फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी हो चुका। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये क्या बात कर रही हो, मेरे लड़के को मार के ही पूछ रही हो कि मैं काफ़ी हो चुका है। एना कहते हैं यू आर हर्टिंग माई ब्रेस्ट, तुमने मुझे हर्ट किया है। मदर कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रही हो तुम। एना कहती है जो गो इन द हाउस, तुम अंदर चले जाओ। कैलर कहता है वाई शुड आई, मैं क्यों जाऊँ। एना कहते हैं प्लीज़ गो, कृपा करके चले जाओ। कैलर कहता है लिमे नो व्हेन ही कम्स। एना जो क्रिस है वो अंदर चला जाता है। मदर कहती है व्हाट्स दैट, क्या बताना है। एज शी सीज एना टेकिंग अ लेटर फ्रॉम द हर पॉकेट, एना अपने पॉकेट से लेटर निकालती है और मदर को दिखाती है। एना बोलती है सिट डाउन, बैठ जाओ। फर्स्ट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले ये समझो। व्हेन आई कम, जब मैं आई थी, आई डोंट हैव एनी आइडिया दैट जो, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जो है जो वो एक किलर है। आई हैड नथिंग अगेंस्ट हिम और यू, मेरे पास तुम्हारे और जॉ कैलर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। आई केम टू गेट मैरिड, मैं यहाँ पे शादी करने आई थी। आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी। सो आई डिड नॉट ब्रिंग दिस टू हर्ट यू, तो मैं आपको ये बात बता के निराश नहीं करना चाहती थी। आई थॉट आई हैड शोन इट टू यू ओनली इफ़ देयर वॉज नो अदर वे टू सेटल लैरी इन योर माइंड, मैं तुम्हें लेटर दिखा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें लैरी ने खुद लिखा है कि मैं अपना प्लेन है जो वो क्रैश करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने फादर की गिल्टी की वजह से शर्म आ रही है जिन्होंने चंद पैसों के लिए इतने पायलट्स को मार दिया है। मदर कहती है लैरी स्नैच्ड लेटर फ्रॉम एना's हैंड, एना के हाथ से वो लेटर खींच लेती है क्योंकि वो लैरी ने लिखा था। एना बोलती है ही रॉट टू मी जस्ट बिफोर, जब वो मरने वाला था उससे पहले उसने मुझे लिखा था। आई एम नॉट ट्राइंग टू हर्ट यू कैट, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। यू आर मेकिंग मी डू दिस, तुमने पर मेरे को इस काम के लिए करने के लिए मजबूर किया। नाउ रिमेंबर, यू आर रिमेंबर, आई हैव बीन सो लॉनली कैट, मैं बहुत अकेली हूँ। आई कैन नॉट लिव हियर अलोन अगेन, मैं यहाँ पे दोबारा अकेली नहीं रहना चाहती। यू मेड मी शो इट टू यू, तुमने मुझे इस तरह बनाया कि मैं तुम्हें ये लेटर दिखाऊं। यू वुड नॉट बिलीव मी, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होगा। आई टोल्ड यू 100 टाइम, मैंने तुम्हें 100 बार कहा। वाई डोंट यू बिलीव मी, तुमने मेरे पे यकीन क्यों नहीं किया। ओ माई गॉड, मदर है जो लैरी का लेटर सारा पढ़ लेती है। एना कहती है कैट प्लीज़ प्लीज़, सिंपैथी देती है उसकी मदर को। मदर कहती है माई गॉड, रोने लग जाती है उसकी मदर। एना कहती है कैट डियर आई एम सॉरी। क्रिस एंटर करता है, क्रिस एंटर फ्रॉम द ड्राइव वे, ही सीम्स एक्साइटेड, वो ड्राइव वे से आता है कार पार्क करके। एना बोलती है वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। यू आर ऑल प्रिसिस्ट, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। मदर मूव नहीं करती, उसकी तरफ नहीं देखती। क्रिस कहता है जस्ट ड्रॉव अराउंड अ लिटल, आई थॉट यू हैड बीन गॉन, कहता कि मैं तो ड्राइव पे गया था, मुझे लगा था तुम शायद चली गई हो। वेयर डू आई गो, मैंने कहाँ जाना था। आई हैव नाउ हियर टू गो, मैं तो यहीं पे थी, कहीं भी नहीं गई। क्रिस कहता है वेयर्स डैड, डैड कहाँ है। इनसाइड लेइंग डाउन, वो अंदर हैं। सिट डाउन बोथ ऑफ यू, आई विल से वट देयर इज़ टू से, क्या दोनों बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई डिड नॉट हेयर द कार, मैंने तो कार सुनी नहीं। आई लेफ्ट इट इन द गैरेज, मैंने वो कार जो है गैरेज में खड़ी कर दी है। ठीक है बेटा, ये आपके जो है यहाँ तक हमने कर लिया है 17th पार्ट। क्रिस है जो उन दोनों को क्या बताएगा, मदर को पता चल चुका है कि लैरी की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब क्रिस दोनों को बिठा के क्या बात करेगा ये हम इस प्ले के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कल हमारा प्ले है जो वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे जिसमें हम इस प्ले का एंड कर देंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो बेटा, इस 17th पार्ट को। और अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।